गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक के साथ उसके भाई अशरफ को भी मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ दिन पहले ही अतीक के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों की मौत से माफिया राज तो खत्म हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इनके परिवार के बचे लोगों का अब क्या होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब अतीक के परिवार में कौन कौन बचा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में बाहुबली माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। अतीक के 5 बेटे हैं। पहला बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में, दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद उमेश हत्याकांड में फरार चल रहा था जिसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। 2 सबसे छोटे बेटे एहजम और अबान बाल सुधार गृह में हैं। वहीं पत्नी साइस्ता फरार चल रही हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि परिवार में किस पर कितने आरोप लगे हैं। फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद पर 102 मामले दर्ज थे, जिसमें धमकी, हत्या की कोशिश और अपहरण समेत कई केस शामिल थे। 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका था। उसे उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में रखा गया था। अतीक के बाद उसके छोटे भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसे उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बनाया था और साजिश रचने का आरोप लगा। अशरफ पर कुल 52 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके अलावा अशरफ राजू पाल हत्याकांड का आरोपी भी था। मोहम्मद उमर अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है। उस पर कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण समेत 2 मामले दर्ज है। उमर पर कई धाराएं लगाई गई हैं और एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस घोषणा के बाद ही उसने अगस्त 2022 में सरेंडर कर दिया था। अतीक अहमद के 2017 में जेल जाने के बाद से ही फिरौती का काम उमर ही संभाल रहा था, जो अब लखनऊ की जेल में बंद है। अतीक के दूसरे सबसे बड़े बेटे मोहम्मद अली पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अली पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसके बाद उसने जुलाई 2022 में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से ही वो प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। असद अहमद अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था, जिसे यूपी एसटीएफ ने झांसी में हुए एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक के 2 नाबालिग बेटे मोहम्मद एहजम और मोहम्मद आबान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत के खिलाफ साइस्ता ने सीजेएम अदालत में अर्जी दी थी। इसके बाद दोनों बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया। सिर्फ भाई और बेटे ही नहीं, अतीक की पत्नी साइस्ता पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। साइस्ता पर आरोप है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले शूटर से वो मिली थी। हालांकि साइस्ता अब तक फरार है। पिछले 2 महीनों में कई बार अतीक की बहन आयशा नूरी चर्चा में रही। अतीक को गुजरात से प्रयागराज तक लाने के दौरान वो पुलिस के काफिले के पीछे पीछे मौजूद रही। हाल में आयशा पर भी एक मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने आरोपियों को पनाह दी और उन्हें छिपाने का काम किया। अब परिवार के 3 बड़े माफियाओं के खात्मे के बाद अतीक के बचे परिवार का क्या होगा? जेल में बंद बच्चों की पैरवी अब कौन करेगा? बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।